हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम डॉक्टर शीतल गुल्हाने है और मैं कृष्णा आयुर्वेद एंड पंचकर्म क्लिनिक पुणे में चलाती हूँ, जो आकरोली में स्थित है। और ये एक पूरा पंचकर्म सेटअप है। यहाँ अलग अलग डिजीज़ की ट्रीटमेंट की जाती है, पंचकर्म की जाती है, केरलियन पद्धति से भी पंचकर्म किया जाता है और बहुत सारी डिजीज़ रिलेटेड काउंसलिंग भी होता है। तो यहाँ होलिस्टिक ट्रीटमेंट की जाती है। यहाँ जो पेशेंट्स आते हैं उनका पहले डिटेल में हिस्ट्री ली जाती है, फिर उसके बाद में उनके आयुर्वेद के हिसाब से वात पित्त का कौन सा बड़ा है, क्या करना चाहिए, वो सब पेशेंट को समझाया जाता है और उसके बाद में उनका ट्रीटमेंट चालू होता है। ट्रीटमेंट के दो तरीके होते हैं, एक शमन चिकित्सा और एक शोधन चिकित्सा। शमन चिकित्सा यानी जो मेडिसिन से की जाती है और शोधन चिकित्सा यानी थ्रू पंचकर्म किया जाता है। शोधन इसलिए बोला जाता है क्योंकि वहाँ से जो दोष प्रकोपित हैं वो शरीर के बाहर निकाला जाता है, शोधन किया जाता है, क्लिनसिंग किया जाता है, प्यूरिफिकेशन किया जाता है, इसलिए उसे शोधन चिकित्सा कहते हैं। और शमन चिकित्सा इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो दोष बड़े हैं वो इतने भी बड़े नहीं हैं कि दोष बाहर निकाले जा सके, इसलिए वहाँ वही के वही उसे शमन किया जाता है यानी कम किया जाता है या बैलेंस किया जाता है। तो ये दो तरीके से हमारे यहाँ कृष्णा आयुर्वेद एंड पंचकर्म क्लिनिक में ये दो तरीके से ट्रीटमेंट होती है। कई डिजीज़ जैसे जॉइंट पेन से लेके, वात से लेके, स्किन से लेके हेयर ट्रीटमेंट्स की जाती है और ओबेसिटी के रिलेटेड की जाती है। ऐसे अनेकों रोग जिनका मूल स्वरूप वात पित्त का इम्बैलेंस से हुआ है वो सभी डिजीज़ ट्रीट की जाती है। कोई मानसिक रोग भी हम ट्रीट करते हैं, जस्ट काउंसलिंग करके उनको उनके अंदर क्या चल रहा है ये सब जानकारी लेके उस हिसाब से भी हम ट्रीटमेंट करते हैं। और जो आयुर्वेद में बताया गया है जैसे मेन आपका जो हेल्थ है वो 3 वजह से होता है। एक तो आपका डाइट, जो आप डाइट लेते हो वो पचना चाहिए, इजीली डाइजेस्टेबल होना चाहिए और उसके बाद में वात पित्त का बैलेंस रहेंगे और धातु जो हैं, 7 धातु जो शरीर में होते हैं वो भी बैलेंस रहेंगे। ठीक है, तो ये हो गई शमन चिकित्सा। अब मैं आज थोड़ा सा आपको ब्रीफली ही बताऊंगी, धीरे धीरे वीडियोस जैसे जैसे बनते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको धीरे धीरे हर पंचकर्म के बारे में जानकारी इंडिविजुअली दूंगी। अभी आपको थोड़ा सा ही मालूमात करनी चाहिए कि जैसे वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य, रक्तमोशन, ये 5 प्रकार के पंचकर्म है, बेसिकली मेन पंचकर्म। इसके अलावा भी एलिड पंचकर्म प्रोसीजर्स होती है, वो कई प्रकार की होती है। वो डिपेंड करता है आपका डिजीज़ का ओरिजिन कैसा है, आपका दोष बल कैसा है, धातु बल कैसा है, रोग बल कैसा है, रोगी ऐसे अनेक चीज़ों का एनालिसिस किया जाता है और उसके हिसाब से आपका ट्रीटमेंट, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डिसाइड की जाती है। वमन जो है मैं आपको बहुत ही लोकल लैंग्वेज में बताना चाहूँगी। वमन यानी कफ का ट्रीटमेंट। कफ का ट्रीटमेंट यानी जो भी प्रकोपित कफ हैं शरीर में बने हुए हैं, छाती में बने हैं, लंग्स में बने हैं, बेसिकली आपको बहुत वात पित्त का एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है जो इतना इजीली नहीं समझाया जा सकता है, मगर मैं धीरे धीरे आपको समझाने की कोशिश ज़रूर करूँगी। और वमन जो होता है कफ के लिए ट्रीटमेंट होती है, जिसमें हम उनको दवाइयाँ, काढ़े, औषधियाँ सब दी जाती है, जिससे वो एक प्रोसीजर होती है। ये प्रोसीजर हम आज नहीं डिस्कस करेंगे, इंडिविजुअली हम हर चीज़ पे वीडियोस बनाते जाएंगे और आपको इंफॉर्मेशन देते जाएंगे। तभी आपको बेसिकली यही जानना है कि वमन यानी कफ का ट्रीटमेंट, जिसमें आपको औषधियाँ दी जाएगी और उल्टियाँ की जाएंगी, मेडिकेटेड इमेसिस जिसे हम बोल सकते हैं। विरेचन है, विरेचन यानी मेडिकेटेड परगेशन वी कैन से, जैसे आपको दवाइयाँ दी जाएगी, वो एक प्रोसीजर है, प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करनी होती है और उसके बाद में आपको मेडिसिन दिया जाएगा जिससे आपको जुलाब होगा और जो प्रकोपित दोष है वो शरीर से बाहर निकाले जाएंगे। उसी तरह से
बस्ती एक ट्रीटमेंट है। बस्ती यानी आपकी लोकल लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं कि एनीमा देना, क्योंकि उसका जो मार्ग है वो एनल रूट मार्ग है। तो डिकॉक्शन दिए जाते हैं, काढ़े दिए जाते हैं, ऑयल्स दिए जाते हैं उनके डिजीज़ के हिसाब से। ये सब दिया जाता है थ्रू एनल रूट, और इसे कहते हैं बस्ती। उसका कोर्स होता है। फिर हम जाएंगे रक्त मोक्षण। रक्त मोक्षण यानी रक्त ये एक धातु है, या रक्त जैसे आपको पता ही है ब्लड। ब्लड एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है उसका बॉडी में, और अगर ब्लड में टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज हो जाते हैं तो उससे कई डिजीज़ होते हैं। तो हम जो प्रकोपित ब्लड है या रक्त है वो शरीर से बाहर निकाले जाते हैं, उसकी भी अलग एक प्रोसीजर होती है। फिर आता है नस्य। नस्य नस्य यानी आप बोलेंगे मेडिकेटेड ऑयल या पाउडर या मेडिसिन, ये नाक के थ्रू डाले जाते हैं थ्रू नेज़ल रूट। और इसका मेन इम्पोर्टेंस जो है वो आता है बिलो अबव नेक और हेड रिलेटेड डिजीज़ जो होते हैं उसके ट्रीटमेंट के लिए हम नस्य की पंचकर्म कराते हैं। ठीक है, अभी ये बेसिकली मैंने आपको बताया है कि पंचकर्म क्या है। 5 टाइप्स: वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य, रक्त मोक्षण। ठीक है, और इसके कई प्रकार एलिड प्रोसीजर्स हैं, अलग अलग प्रकार हैं। केरला के अलग पद्धति है, यहाँ की एक अलग पद्धति है, और इसमें जो एक प्रॉपर प्रोसीजर थ्रू जाना पड़ता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको जस्ट आइडिया देने के लिए ये सब चीज़ें बताई है। और ये सब हमारे कृष्णा आयुर्वेद एंड पंचकर्म क्लिनिक में करते हैं। और हम डाइट काउंसलिंग भी करते हैं, क्योंकि डाइट एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपका डाइट सही नहीं है तो आपका शरीर का पोषण नहीं होगा, डेफिशिएंसीज होगी, और आगे चल के आपको कोई रोग होने के चांसेस होते हैं। सो आपके हिसाब से हम एक डाइट प्लान करते हैं, वो हर रोगी को दिया जाता है, वो उनको फॉलो करना होता है, जिससे उनका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जिससे उनका एक जीवन शैली में बदलाव, जो आज की तारीख में जीवन शैली के बदलाव के बारे में बात की जाती है, और जीवन शैली में बहुत सारी कठिनाइयाँ होती है जो फॉलो नहीं कर पाते हैं, जिसके फलस्वरूप उनको डिजीज़ होता है। तो वही हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, जैसे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जिसे हम कहते हैं। ठीक है, फिर आसनास, योगास, मेडिटेशन, स्पिरिचुअल हेल्थ के बारे में भी हम बहुत ध्यान देते हैं। स्पिरिचुअल हेल्थ यानी आत्मज्ञान आपको होना बहुत ज़रूरी होता है। उसमें हम मेडिटेशन करने की सलाह देते हैं। जैसे जो रुग्ण जिस हिसाब से करना चाहता है उस हिसाब से उनको प्रोत्साहन किया जाता है, ताकि आपका मन, शरीर, आत्मा ये तीनों एक अच्छे हेल्दी स्टेट में रहें और एक अच्छा जीवन जी सके। इसके लिए हमारा जो कृष्णा आयुर्वेद एंड पंचकर्म क्लिनिक है वो हमेशा लोगों को हेल्प करता है। और एक सोसाइटी में एक अच्छा बैलेंस, हेल्थ एक बहुत बड़ा पिलर होता है किसी भी चीज़ में सक्सेस लाने के लिए, किसी सही मायने में जीवन जीने के लिए एक हेल्थ का एक अमूल्य इम्पोर्टेंस है। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू माय वीडियो, and please subscribe my channel Krishna Ayurveda and Panchakarma Clinic, and please do follow me on Facebook page Krishna Ayurveda and Panchakarma Clinic, and also on Instagram Krishna Ayurveda and Panchakarma Clinic. Thank you for all your support and love and affection. Okay.